मेरे सभी दोस्तों और मेरे सभी देशवासियों और मेरे चाहने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो जनरली एक सोच है जिस सोच को हमें चेंज करना होगा। काफ़ी समय से इनफैक्ट मैं काफ़ी डिबेट्स में इस तरीके से मैंने ये चीज़ रखी है कि जिस तरीके से जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो हमारा वर्तमान है वो हमारे पास्ट पे डिपेंड रहा है। मतलब पास्ट में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से सनातन धर्म में, वो हमारा आज प्रेजेंट का डिसाइड करता है। और जो आज हम कर रहे हैं वो आने वाला जो हमारा कल होगा, जो भी सनातन धर्म के लोग होंगे उससे प्रभावित होंगे। तो हमेशा हमें जो भी कभी कहते हैं ना, जैसे सती प्रथा थी या जिस तरीके से जो गलत कुप्रथाएं हमारे सनातन धर्म को बीच बीच में आ जाती हैं, कुछ लोग इंटेंशनली, कुछ लोग अनइंटेंशनली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ऐसी सोच है साधु सन्यासियों के प्रति। आज आप देखो कि जो हमारी एक सोच हो गई है, जब भी हम कहीं पे मार्केट में निकलते हैं और कोई हमें भगवाधारी या कोई भी साधु सन्यासी हमें दिखता है, तो हमारी एक सोच क्या हो गई है, एक भिखारी की सोच हो गई है। जबकि आप अगर ट्रेडिशनली आप अगर अपने पास को देखेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आचार्य चाणक्य, ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे साधु सन्यासी इस धरातल पे रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और एक अच्छा, न केवल एक मार्गदर्शन, बट जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक आदर्श है। बट आज की अगर सोच है कि आज हमें कोई भी मिलता है, कोई भी साधु सन्यासी या कोई भी भगवाधारी हमें मिलता है, तो आप खुद सोचोगे, मैं उसको कहूँगा या मैं यहाँ पर बोलूँगा तो वो मुझे भी शोभा नहीं देता है। बिकॉज मैं हमेशा गलत चीज़ों को रिप्रेजेंट करना या गलत चीज़ों को बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो जिस तरीके से आप अपनी खुद सोच में और आप इस खुद निष्कर्ष पे पहुँचो कि आपका रिएक्शन क्या होता है। मुझे बड़ा अजूबा होता है जब मैं किसी मंदिर में देखता हूँ कि ठीक है, वो 7 बजे पुजारी जी आए, उन्होंने पूजा की और इसके बाद वो 8-9 बजे तक उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया, उसमें एक लॉक लगा दिया और वो वहाँ से चले गए। वो ताला देख के मुझे मंदिर में बड़ा ही अजूबा होता है और मैं आह्वान करता हूँ कि बिकॉज़ किसी के एक के करने से नहीं होगा, ये हमें जॉइंटली करना पड़ेगा। जो मंदिर हमेशा बोले जाते थे कि उनके पट कभी बंद नहीं होते, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि वो पट बंद हो गए? इस पर हमें सोचना पड़ेगा। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब भी, सबसे पहले तो जो साधु सन्यासियों के प्रति सोच है, उस सोच को चेंज करना पड़ेगा। वो हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। अभी इसमें कुछ विरोधाभास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ट्रेडिशनली या कुछ ऐसे उग्रवादी धार्मिक संगठन हैं जो इस तरीके के, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अनइंटेंशनली साधु सन्यासियों को भेष रख के और इस तरीके की चीज़ों को करते हैं और इससे जनता प्रभावित होती है। तो मेरा जब भी कभी आप किसी को साधु सन्यासी को दिखे आपको, उससे आप बात करो, उसको समझो। अगर आपको लगता है कि वो सस्पिशियस है, किसी दूसरे धर्म का है या इस धर्म को बर्बाद करना चाहता है या वो है, तो उसको आप पुलिस में या कहीं पे भी उसको या तो समझाएं, या फिर कोई भी जैसे एनजीओ है आपके नियरेस्ट में या कोई भी पुलिस विभाग है, आप वहाँ पे कंप्लेंट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनका वेश धारण करके और इस तरीके की भिखारियों की जैसी एक्टिविटीज़ को, तो इससे देखा जाए तो हमारा जो सनातन धर्म है हमारा वो प्रभावित हो रहा है। उस पर मैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैं कुछ बोला था कि बहुत सारे ऐसे जो हम जब मूवीज़ देखते थे तो जिस तरीके से साधु सन्यासी को रिप्रेजेंट किया है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ गलत है, अगर एक ने किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसाराम बापू के चक्कर में और उनके उनके किए गए बुरे कामों के चक्कर में हम सादी सादी सनातन धर्म और सारे साधु सन्यासियों को उस नज़र से देखें। आज भी हमारे यहाँ बाबा रामदेव जैसे हैं जो योग का प्रसार कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं हर जनमानस को उससे लाभ मिल रहा है। तो आपको पॉजिटिविटी पे देखना पड़ेगा। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट देखें। अगर मूवीज़ में आपको अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो आपको सोचना पड़ेगा। बट जिस तरीके की इमेज आज बन गई है कि जहाँ पर भी मुझे कोई भगवाधारी कोई शख्स मिलता है या कुछ भी, तो हम उसको सिर्फ एक भिखारी की नज़र से देखते हैं। तो वो सोच आपको चेंज करना पड़ेगा, और जब आप अपनी सोच चेंज करेंगे तो आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी होंगे, वो उसका पालन करेंगे और वो उस नज़र से देखेंगे। जब हमारी नज़र खराब है तो फिर उनकी नज़र पे हम कैसे आशा कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो एक बहुत बड़े वर्स्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब मैंने पालघर का इंसिडेंट देखा था, मैं उसको भी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन उससे मैंने यही देखा था कि जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने, मतलब ऐसे जैसे किसी सांप को अपन मारते हैं, उस तरीके से आप किसी भी
भगवाधारी या साधु सन्यासियों को मार रहे हैं और तब तक मार रहे हैं कि जबकि उसका दम नहीं घुट जाता है। तो ये इंसिडेंट देख के मैं जो कहने वाले हैं उनको तो मैं मानता ही हूँ कि वो दोषी हैं, और मैं महाराष्ट्र सरकार को, वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ कि इस जैसे मुद्दों की जड़ तक जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों हुआ, उसके पीछे एक सोच है। आप सोचो, आज से मैं कह रहा हूँ अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इवन आज से अगर आप 30-40 साल पहले भी देखेंगे तो जब हम लोग जब गांव में रहते थे और वहाँ पे जब साधु सन्यासी आते थे, मंदिरों में आरती होती थी, मैंने कभी किसी मंदिर को मैंने अपने गांव में या इवन अभी तो मेरे को देख के तजुर्बा होता है कि गांव के मंदिर भी को भी लॉक से बंद किया जा रहा है। वहाँ पर हमेशा एक गैदरिंग रहती थी, वहाँ पे हमेशा साधु सन्यासी बैठते थे, लोग आते थे। इवन एक आश्रय था, जैसे उस टाइम तो कभी ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे। इवन कन्वेंस का बहुत अच्छा साधन नहीं था कि बाइक्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो एक मंदिर ही एक ऐसा स्थल था जहाँ पर लोग रुकते थे और वहाँ पर हमेशा एक तरह से लंगर या अपना भंडारा या खाने का हमेशा, मतलब गांव के जो लोग होते थे या आसपास के लोग होते थे, एटलीस्ट उनके खाने पीने का जो भी प्रबंध है वो उनका करते थे। तो वो ट्रेडिशनली क्यों बंद होता जा रहा है? आज हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, मैंने देखा है कि हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से जो भी हमारी मुरादें होती हैं, जो भी हमें चाहना होता है या जो भी हमें, मतलब इट्स जस्ट लाइक ए गिव एंड और टेक रिलेशनशिप। मतलब मैं खुद भी इस चीज़ को मैंने देखा है। बड़ा अजूबा होता है कि हम या तो हमने जैसे कुछ मांगा उनसे और हमारा हो गया तो हम गए चढ़ावे के लिए, या फिर हम उनके पास मांगने के लिए गए। तो ये सोच जो बदली है कुछ हद तक, मैं मीडिया और मैं आने वाले समय में एक मीडिया जो जिस तरीके से उसका एक गलत रवैया रहा है हिंदू धर्म के प्रति, जिस तरीके से उन्होंने एक सोची समझी साजिश में कहूँगा, उसके तहत जो हिंदू धर्म को उन्होंने बर्बाद करने का या उसके पीछे जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था वो आज बहुत ज़्यादा उजागर हो गया है। तो ये सोच जो थी कि हमारा गिव एंड टेक का, वो भगवान और मनुष्य के प्रति कभी होता नहीं। तो उस सोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें वहाँ पर आपको जब भी कहीं पे कोई साधु सन्यासी दिखता है, आप उनसे बोलो। आप उसको पहली आपको थोड़ा-सा 5-10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। जब आप उससे बात करेंगे तो आप समझ जाएँगे कि ये सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको, क्योंकि कभी-कभी मैं मानता हूँ कि किसी को हम सिखा सकते हैं, किसी को नहीं सिखा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सस्पिशियस है, ये मैनिपुलेटेड है, या ये बांग्लादेशी कोई भी ऐसा बंदा है जो अनइंटेंशनली या सिर्फ अपनी रोज़मर्रा के लिए ये काम कर रहा है, तो आप उसको पुलिस या कहीं पे भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है उसको दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाक़ई इसमें फैक्ट है या सही है, या उस सनातन धर्म के कल्चर को फॉलो करो, तो उसको कोई भी मंदिर तक आप बोलो और उसको बोलो कि नहीं यहाँ पर उस मंदिर का जो ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट वालों से आग्रह करो कि यहाँ पे एटलीस्ट इन लोगों के लिए एक आश्रय प्रदान करें। क्योंकि इनके पास टाइम है, इन्होंने सनातन धर्म को पढ़ा है या इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा आज लिटरली में अगर मैं बोलूँ तो आज हालत बहुत ख़राब है। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी जिन्होंने सही तरीके से जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी सनातन धर्म है उसको पढ़ा नहीं है, और वो उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो उनको कृपया यही हमारा फ़र्ज़ बनता है, या हमारे अलावा जो हमारे धार्मिक संगठन हैं, मैंने इतने देखे हैं आज की डेट में, इवन जब से व्हाट्सएप आया है तो उसमें धर्म के प्रति तो इतना, हर मतलब माता जी का ग्रुप या आदि गुरु शंकराचार्य जी का ग्रुप या रामदेव बाबा के तो इतने ग्रुप चलते हैं, योगा ग्रुप चलते हैं कि आप सोचो मत। या बहुत सारे ऐसे गायत्री जितना केंद्र, जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पर इस तरीके के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आपका ये नैतिक दायित्व बनता है, अगर आप कोई एक धार्मिक संगठन और आप समाज के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो रादर देन ग्रुप में रह के और दूसरों की गलतियाँ निकाल के, या एक एक फॉरवर्डेड मैसेज को आपने दोबारा से उस ग्रुप में शेयर करने से देश का भला नहीं होने वाला, इस सनातन धर्म का भला नहीं होना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, और आप अगर रियली कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे जो साधु सन्यासी आसपास आपको मिल जाएंगे, रोड पे मिल जाएंगे, भगवाधारी मिल जाएंगे, आप उनको समझाएं, उनको मंदिरों तक पहुंचाएं। और मंदिरों को उत्थान के लिए मैंने हमेशा बोला है, लास्ट टाइम एक पुराने मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ था, मैंने देखा है आज जो भी बड़े बड़े जैसे कोई भी छोटे नेता या कुछ भी ऐसे कॉलोनी और इसमें आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा काम होता है मंदिर बनाओ। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, या हमारी कॉलोनी में नहीं है, हमें एक मंदिर बनाना चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा कि जो हमारे पास चीज़ है, अगर हम उसको क्यों नहीं उसको सही तरीके से पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर पड़े हैं, मतलब जहाँ पे कोई नहीं जाता है। शिव जी
ज्योतिर्लिंग मेरे को शिव जी की प्रतिमा दिखती है, भगवान श्री राम दिखते हैं, गणपति के टेम्पल दिखते हैं, जहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया था, जिसने सोच किया था, उसको उसको फॉलो करने वाले या उसको आगे संभालने वाले लोग नहीं मिले। नए मंदिर बन जाएंगे, लोग नए मंदिरों में जाके होली दिवाली और जिस तरीके के सारे जो फेस्टिवल्स एंजॉय करेंगे, बट उन पुराने मंदिरों की तरफ नहीं। हम उस पर उनको जीर्णोद्धार कर सकते हैं, उनमें दोबारा से उनको आसपास में या जो भी कहते हैं ना, हर चीज़ का मेंटेनेंस होता है। अगर हमारे शरीर का भी या हमारी कोई भी चीज़ है, हमारी बाइक है या हमारे पास कोई मोबाइल भी है, अगर हम उसको टाइमली उसको अगर उसका बैटरी ख़राब हो गया तो हमें तो सिमिलरली हमें उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो रादर देन आप लोग कि नई चीज़ों पे सोच करके जाएँ, जो पुरानी जो चीज़ है। और सबसे पहले जो मैंने इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि हमें सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सोच चेंज करेंगे तभी हम अपने सनातन धर्म को बचा पाएँगे। अदरवाइज़ ये बहुत क्रिटिकल विषय है, बिकॉज़ जिस तरीके से पालघर के इंसिडेंट हुए और जिस तरीके से आज मैं देखता हूँ टीवी डिबेट में, मैं देखता हूँ कि जब भी कोई साधु सन्यासी आते हैं और जब वो बोलना चाहते करते हैं, तो लोगों का एक रवैया, उनकी एक सोच, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी मेरे मन में भी चीज़ आती थी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आती नहीं होगी सभी को, वो कभी उसको प्रेफ़र नहीं करते हैं। उनको एक बकवास लगता है, उनको लगता है कि अरे ये तो बोकस इंसान है एकदम ही। तो वो हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी। अभी मैं मीडिया और बहुत सारी चीज़ों का मैं धन्यवाद देता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे नए सनातन धर्म के स्पीकर आए हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृत को सम्मान दिया, हमारी हिंदी भाषा को सम्मान दिया, हमारे सनातन कल्चर को, साधु संन्यासियों को सम्मान दिया, और उन्होंने उसके लायक, क्योंकि वो हम क्या डिबेट करेंगे, एक नॉर्मल इंसान या एक जो पॉलिटिकल पार्टी का है, वो क्या है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए करेगा ना। बट एक साधु सो सन्यासी है, अगर वो किसी डिबेट में या किसी विषय पर या किसी एक सेंसिटिव मुद्दे पे अपनी राय देता है, तो वो राय सही होगी। तो हमें उनको मंच देना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे ऐसे पार्टी कार्यक्रम इनमें जाता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। वहाँ पर भी मैंने नहीं देखा है कि कोई भी एक भगवाधारी या कोई एक साधु सन्यासी आकर, क्योंकि देखा जाए, अगर अपना ट्रेडिशनल सिस्टम देखा जाए, तो वही ऐसे लोग थे जिन्होंने मंच पर और एक जनता को आह्वान दिया, और उन्होंने सच सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ को बताया। तो व्यक्तिगत हितों को छोड़ के अगर अगर राष्ट्र हित में और सनातन धर्म के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इन लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। सबसे पहले उनको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि वाक़ई, क्योंकि मैं हमेशा से मेरी ये सोच रही है कि सब कोई बुरा नहीं हो सकते। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि नहीं, कौन-सा साधु सन्यासी अच्छा है, कौन-सा गलत है। बट आप जब भी, मैं मानता हूँ कि हो सकता है 40-50% आपको गलत लोग मिलेंगे, बट वो गलत लोग मिलने से आप ये निष्कर्ष पे मत पहुँचना कि ये सारे लोग गलत हैं। क्योंकि अगर अगर हम ये सोच लेंगे, तो ये जो जो कहते हैं ना, एक 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 नई जो चीज़ थी, वो जो हमारे समाज को सुधारने के लिए ऐसे लोग थे। आज भी जब मैं देखता हूँ महाकुंभ होता है, तो वहाँ पे जिस तरीके के लोग आते हैं, और कभी आप सही में आप उनके साथ समय बिताएं। या मैंने एक बार ऐसे ही अपने गृह मंत्री है अमित शाह, उनको मैं पढ़ रहा था, तो उनका मैंने जब देखा था कि जब वो कुंभ में जाते थे, तो एक बार वो दुनिया से डिस्कनेक्ट ही हो जाते थे। मतलब वहाँ जाके उन्हीं में रम जाना, उनके उनकी सेवा करना, उनके साथ में रहना। तो उन्होंने आज वो जो चीज़ कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका प्रभाव है, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने भी उनके साथ जीवन बिताया, उनके साथ रहे हैं, और वहाँ से जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आज उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से भी है कि हम 24 घंटे या इतना सब कुछ करते रहते हैं, अगर थोड़ा-सा समय बिताकर अगर हम 3-4 साधु सन्यासियों को भी एक सही एक मंच दे देते हैं, या उनको एक मंदिर में एक आश्रय स्थल दे देते हैं, तो वो हमारे सही में सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मंदिरों में है, मंदिरों को एक आश्रय स्थल, एक हिंदू सनातन धर्म के लिए एक ऐसा स्थल होना चाहिए, जहाँ पर कभी भी भगवान के पट बंद नहीं होने चाहिए। आप वहाँ पे जाएँ, रुकें, उनकी सेवा करें, और वहाँ पे एक अच्छा गैदरिंग हो। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। बट मेरा इंटेंशन यही है कि प्लीज़ इस विषय पे इस सोच को चेंज करना पड़ेगा, और ये किसी एक के कहने से नहीं होगा। मैं अकेला या और भी कोई चाहे, तो इससे कुछ नहीं होने पड़ेगा, जब तक कि सबका साथ नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो देखने के लिए अंत में अटल जी की मैं वही कविता, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग 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 हिंदू मेरा परिचय, तो इसके साथ आप सनातन धर्म को पहचानें, और उसके लिए जो सही है, बेसिकली उचित काम है, उसको आप करें। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।